हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान जीके की बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और अभी तक जिस भी दोस्त ने क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन है। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी। तो बताओ एक बार सभी, जयपुर में मीनाकारी कला ये महाराजा मानसिंह के द्वारा कहाँ से लाई गई थी। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। ऑप्शन है चीन से, लाहौर से, बलूचिस्तान से और बंगाल से। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी आंसर। कौन सा बी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, लाहौर से। तो जयपुर में मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह प्रथम ने किसने लाई थी। महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। कहाँ से, पर्सिया ईरान से लाहौर लाहौर पर्सिया ईरान से लाहौर लाए और फिर लाहौर से आमेर लाए थे। कौन, महाराजा मानसिंह। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने पाबूजी कोलू, तेजाजी खरनाल, मल्लीनाथ जी गागरोन और गोगाजी दद्रेवा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो बाबूजी का जन्म स्थान कौन सा, कोलू, तेजाजी का खरनाल और गोगा जी का ददरेवा चूरू, बिल्कुल सही। और मल्लीनाथ जी ये गागरोन के नहीं थे भाई, गागरोन में इनका जन्म नहीं हुआ था। मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर बालोतरा। अब तो बालोतरा हो गया ना, बालोतरा। तो यहाँ पर अपना कौन सा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। बहुत शानदार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। गिर सुमेल पर, बड़ी टेकरी, चिड़िया टूक, टक नहीं आप टूक है, चिड़िया टूक और मसूरिया पहाड़ी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। जोधपुर का मेहरानगढ़ है ये किस दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, सी आंसर। कौन सा, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है किस पहाड़ी पर स्थित है, आपकी चिड़िया टूक पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने सभी दोस्तों के साथ। अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सेशन को शेयर कर दो। एक बार सभी लाइक कर दो सेशन को फटाफट। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज द्वितीय से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा काल है जो अजय राज द्वितीय से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके सामने 905 एडी और 320 बीसी, 1105 एडी और 1305 एडी। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, वे बताओ एक बार सभी। एडी और बीसी का मतलब क्या होता है, बताओ एक बार सभी। एडी और बीसी का मतलब क्या होता है, फटाफट कमेंट करो, देखते हैं कौन आंसर करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, अपना सी आंसर 1105। 1105 एडी का मतलब कौन बताएगा, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर अपना कौन सा, सी आंसर। तो एडी और बीसी का अर्थ क्या होता है, फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त
की गई है। तो ऑप्शन आपके सामने प्राकृत भाषा, हिंदी, संस्कृत और राजस्थानी। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इन क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आप सभी को बताना कमेंट में। और साथ में ये भी कमेंट में जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ये आप सभी को साथ में कमेंट में जरूर बताना है। तो यहाँ पर कौन सा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है? सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर। कौन सा अपना सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष से कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन है दौसा, भानगढ़, बेराट, सांबर। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? आपके बेराट से। कहाँ से हुए? बेराट से। तो यहाँ पर भी सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर, बेराट से क्या प्राप्त हुए? आपके मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष प्राप्त हुए कहाँ से? आपके बेराट से। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, भारत में संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने बंधुता, समता, स्वतंत्रता और न्याय। समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता। स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो इनमें से कौन सा अनुक्रम बताइए भाई, शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर। यहाँ पर आंसर आ रहा सी आंसर आ रहा कईयों का। इस बार सी नहीं होगा भाई, हो ना? इस बार सी नहीं होगा, पिछली बार सी आंसर आ रहा था, इस बार सी आंसर नहीं होगा, है ना? आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर आ रहा है, कईयों का ए भी आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये शब्दों का क्या है? सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी जिसने भी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो बताओ एक बार सभी, राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में, कब 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, मेवाड़, अलवर। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। मेवाड़ मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा। और अध्यक्ष बनाए थे इसमें किसने, किसको बनाया था? बलवंत सिंह मेहता को। तो यहाँ पर 1934 में प्रजामंडल की, किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जोधपुर प्रजामंडल। किसकी? जोधपुर प्रजामंडल की। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? संग्राम सिंह, जगत सिंह सेकंड, फतेह सिंह, अमर सिंह फर्स्ट। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा अपना? तो मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? तो वो कौन थे आपके? जगत सिंह सेकंड थे। कौन थे? जगत सिंह सेकंड। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इनमें से कौन सी जोड़ी है सही नहीं है? मारवाड़ उत्सव, जोधपुर में ऊंट महोत्सव, बीकानेर में हाथी उत्सव, जयपुर में ब्रज
महोत्सव धौलपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो मारवाड़ उत्सव ये आपके कहाँ पर, जोधपुर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर में, हाथी उत्सव जयपुर में, और ब्रज उत्सव धौलपुर में नहीं मनाया जाता। भाई धौलपुर में नहीं मनाया जाता है, तो कहाँ पर मनाया जाता है, भरतपुर में मनाया जाता है ब्रज महोत्सव। कहाँ पर, भरतपुर में। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जोड़ी क्या नहीं है, सही नहीं है। तो इनमें से डी आंसर अपना करेक्ट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावणी तीज से होती है और अंत से होता है। तो राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है सावन की तीज से, और त्योहारों का अंत कब कब होता है, बताओ एक बार सभी। तो एक क्या होता है ना, तीज त्योहारा बावड़ी दे डूबी गणगौर। तो तीज त्योहारा यानी सावन की तीज से क्या होते हैं, त्योहारों की शुरुआत होती है, और गणगौर आने पर त्योहारों का अंत हो जाता है, यानी गणगौर के बाद में कोई त्योहार नहीं आता है। तो यहाँ पर अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, अपना गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा डी आंसर, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाला है आपके सामने। बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो इनमें से राइट आंसर बताओ। मारवाड़, शेखावाटी, जालोर, अलवर, भरतपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो बमरसिया को बम नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बम नृत्य। बम नृत्य भी कहा जाता है इसको। और ये बम नृत्य कब किया जाता है, नई फसलों के आगमन के लिए। नई फसलों के आगमन के लिए ये नृत्य किया जाता है, नई फसलों के लिए, नई फसलों के लिए ना। और ये कहाँ पर किया जाता है, बताओ एक बार सभी, कौन से क्षेत्र में किया जाता है, फटाफट आंसर कर दो। मारवाड़, शेखावाटी, जालोर, अलवर, भरतपुर। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा रहने वाला है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया अलवर भरतपुर। तो बमरसिया अलवर भरतपुर क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ये अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। लाजवाब दोस्तों, सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो ऑप्शन आपके सामने, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी, बागड़ी। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, बताओ एक बार सभी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है आपकी, वागड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी, वागड़ी। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा डी आंसर, जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और इस वागड़ी बोली को बिल्ली बोली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिल्ली बोली भी कहा जाता है। बिल्लों की बोली ना, बिल्ली बोली भी कहा जाता है इस वागड़ी बोली को। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, आपकी वागड़ी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा है, सम्मिलित नहीं है। सज्जनगढ़ आपके उदयपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में, और राम सागर कोटा में। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो आपके सज्जनगढ़ आपके कहाँ पर है, उदयपुर में, बिल्कुल सही। रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अभ्यारण्य आपके अलवर में, और राम सागर ये आपके कोटा में नहीं है, ये आपके कोटा में नहीं है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा डी आंसर, जिसने भी दिया है
उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 1974 से 75, 1977 से 78, 1984 से 85, 1988 से 1989। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आपको मिलेंगे बीएसटीसी के पिछले सालों के पेपर। क्या मिलेंगे? पिछले सालों के आपको पेपर मिलेंगे बिल्कुल फ्री। पिछले सालों के पेपर आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। एक ही पीडीएफ में आपके सभी पेपर डाल रखे। तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। क्या करना है? टेलीग्राम को ज्वाइन करना है आपको, जिसकी आपको लिंक मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल की बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिस सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। 1974 से 75 में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर। जिसने भी दिया है उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? तो ऑप्शन है वालरा, कुमारी, खील, दिप्पा। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपकी वालरा। क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? बिल्कुल राइट आंसर ए आंसर। और ये वालरा कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि होती है। कौन सी? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि होती है आपकी वालरा। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं। तो वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली के भरे होते हैं वो कौन से गीत होते हैं? तो बताओ एक बार सभी। घुंगरी, सिटने, घोड़ी और चिरमी। तो बताओ राइट आंसर यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला? तो यहाँ पर लड़कियां बिल्कुल राइट आंसर करेंगी भाई ना, क्योंकि वो क्या करती है? गीत भी गाती है ना। तो बताओ एक बार सभी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सिंटने गीत होते हैं जो हंसी ठिठोली भरे गीत होते थे। यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गंगनहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनवाई गई थी? तो गंगनहर को किस वर्ष बनाई गई थी? बताओ एक बार सभी। तो गंगनहर को बनाई गई थी 1927 में। कब? 1927 में। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी अवस्थित है। तो चांद बावड़ी कहाँ पर है? बताओ एक बार सभी। चांद बावड़ी दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर में। तो चांद बावड़ी आपके दौसा में, आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है आपके सामने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांडो की पाल एक किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? डोलोमाइट, बेराइट, फ्लोराइट और ग्रेफाइट। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो फ्लोराइट के लिए। किसके लिए? फ्लोराइट के लिए। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वालर का प्रसिद्ध नृत्य। तो वालर या वालरा प्रसिद्ध नृत्य किस जनजाति का है? एक बार सभी आंसर कर दो।
ऑप्शन है सांसियों का, भीलों का, ग्रासियों का, चारणों का। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? वालर किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो, और एक बार सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को, ताकि वे भी जुड़ जाए सेशन के साथ। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? वालर है ग्रासियों का प्रसिद्ध क्या नृत्य? क्या है? वालर। वालर लूराइन कूद, ये किसके? ग्रासियों के नृत्य। तो यहाँ पर कौन सा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासक के आदेश पर किया गया? तो वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। कौन है वंश भास्कर के लेखक? कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण। तो वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासक के आदेश पर किया गया? तो बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है कोटा, जयपुर, बूंदी और बीकानेर। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा? फटाफट आंसर कर दो। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। अगला क्वेश्चन है, पिछवाय चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाय चित्रांकन है ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़, ढूंढाड़, नाथद्वारा और बूंदी। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा? पिछवाय चित्रांकन है ये नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकदेवता गोगाजी दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? तो ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। सभी आंसर कर दो एक बार सभी। तो लोकदेवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? तो लोकदेवता गोगाजी ने किसके साथ युद्ध किया था? गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। तो ये किसके समकालीन थे? मोहम्मद मोहम्मद गजनवी के समकालीन। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? तो ऑप्शन है नसीराबाद में, एरिनपुरा में, जोधपुर में या फिर कोटा में। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो फटाफट। फटाफट सेशन को एक बार लाइक कर दो भाई ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? जिसने भी यहाँ पर डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कोटा में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्रों की क्या क्या कर दी थी? हत्या कर दी गई थी कोटा में। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है। गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में? बूंदी में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में। तो रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ एक बार सभी। तो ये आपके बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मुंशी रानी की छतरी स्थित है बीकानेर में, जोधपुर में, अलवर में, रामगढ़ में। तो ये आपके अलवर में। कहाँ पर है? मुंशी रानी की छतरी आपकी कहाँ पर है? अलवर में। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जलदुर्ग है? तो इनमें से कौन सा राजस्थान में जलदुर्ग है? अचलगढ़, आबू, लोहागढ़, भरतपुर, गागरोन दुर्ग, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है?
तो इनमें से कौन सा जल दुर्ग आपका गागरोन दुर्ग है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ या कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये गागरोन है, आहू नदी और काली सिंध के संगम पर स्थित है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ, कौन सा दुर्ग बना हुआ? आपके गागरोन झालावाड़ का दुर्ग ये बना हुआ है आहू और काली सिंध के, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जल दुर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर ना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के अजीत सिंह किस राजा के पुत्र थे? तो मारवाड़ के अजीत सिंह किस राजा के पुत्र थे? जसवंत सिंह प्रथम, इंद्र सिंह, अभय सिंह और दुर्गादास। तो इनमें से राइट आंसर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जसवंत सिंह प्रथम के अजीत सिंह क्या थे? पुत्र थे। तो यहाँ पर अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको लास्ट में कमेंट में सबको बताना है कि आज के इस सेशन में से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए, और ये आपको सेशन कैसा लगे सभी को कमेंट में बताना, सभी के सभी को। तो अगला क्वेश्चन है, बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि किस जिले में स्थित है? सीकर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में। तो बालाथल कहाँ पर स्थित है बताओ एक बार सभी। तो बालाथल आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो आपके किस जिले में स्थित है? आपके उदयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ऑप्शन है अजंता देवी, नारायणी देवी, कमला सवादीन, शांता त्रिवेदी। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर भी जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है कमला सवादीन। कमला सवादीन कौन है? सी आंसर है। तो भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कमला सवादीन। सी आंसर हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? तो राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? बालकृष्ण कौल, ज्वाला प्रसाद शर्मा, हरिभा उपाध्याय, हरिविलास शारदा। तो राजस्थान के विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? बताओ एक बार सभी। तो कौन था? हरिभा उपाध्याय। कौन थे? हरिभा उपाध्याय। राजस्थान में विलय के समय अजमेर के मुख्यमंत्री थे हरिभा उपाध्याय। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1921 में भील आंदोलन कब हुआ था? जुलाई 1921 में। और किसने करवाया था? मोतीलाल तेजावत ने। और ये कहाँ से आरंभ हुआ था बताओ एक बार सभी। जाडोल से, कोटड़ा से, गोगुंदा से, खेरवाड़ा से। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। किसको? मोतीलाल तेजावत को। और इन्होंने क्या किया था? भील आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से किया था बताओ एक बार सभी। तो भील आंदोलन का आरंभ किया था आपके कहाँ से? जाडोल से। कहाँ से? जाडोल से। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। और कब किया था? जुलाई 1921 को। कब? जुलाई 1921 को। ए आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं? तो इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो थार पारकर एक गाय की नस्ल है, गिर गाय की, राठी और राठी गाय की, और मुर्रा एक किसकी? भैंस की नस्ल है ना। तो यहाँ पर कौन सा अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। तो इनमें से राइट आंसर अपना कौन सा रहने वाला है? बी आंसर। बाड़मेर है ये बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है। कौन सा? बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक जिला है। कौन सा? आपका बाड़मेर। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबोक हवाई अड्डा स्थित है। तो डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो डबोक हवाई अड्डा ये आपके उदयपुर में स्थित है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है।
डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर आपके उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है। तो इनमें से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर में नहीं है। रामसागर, केसरबाग, वन विहार, शेरगढ़। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो ये शेरगढ़ आपके कहाँ पर, बारह में है। जोधपुर में नहीं, धौलपुर में नहीं, कहाँ पर नहीं है, धौलपुर में। तो ये शेरगढ़ कहाँ पर आपके, बारह में। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामसागर, केसरबाग और वन विहार ये आपके कहाँ पर, धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मृदा के लवणता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है। पाली, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहने वाला। तो यहाँ पर कौन सा, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है। तो राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है। पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किस में देना, कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।